जय सच्चिदानंद। हम चिंतन करेंगे थोड़ा हाई लेवल का, जो उपनिषद वेदों में दर्शाया गया है, जो मूल तत्व है, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि हमें वही तो प्राप्त करना है जिनको हम साक्षात्कार कहें, ईश्वरी तत्व कहें, परम तत्व कहें। हमारा गोल तो यही है। हम आए हैं, अवतरित हुए हैं। उनके पीछे के दो कारण हैं। एक तो ऋणानुबंध पूरा करना है। जहां हमारा जन्म हुआ है, ऋणानुबंध से ही हम अवतरित हुए हैं। माँ बाप, मित्र, सर्कल, जो भी हमारे सगे संबंधी, एक ऋणानुबंध है। एक प्रयोजन ये है तो गत जन्म है, उस समय का ऋणानुबंध पूरा करने के लिए एक प्रयोजन हमारा ये है अवतरित होने का, कि समय पता हुआ है जिनके साथ ऋणानुबंध बना है वो भी जन्म लिया है, हम भी अवतरित हुए हैं। और दूसरा प्रयोजन है हमारे इष्ट देव परमात्मा को प्राप्त करना, जिनको हम साक्षात्कार कहें, परमात्मा का साक्षात्कार कहें। मुख्य प्रयोजन तो यही है, जब से हम परमात्मा से बिछड़े हैं तब से हम इस संसार से लेके अलग अलग जगह घूम रहे हैं। ऋणानुबंध पूरा करने के लिए, मतलब होता है थोड़ा उनसे उल्टा, और भी ऋणानुबंध प्रगाढ़ करके फिर हम चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा 84 लाख योनि हम घूमते घूमते इस मनुष्य अवतार सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे अंदर भगवान एक प्रज्ञा दी है, गुजराती में समझण कही है। कुछ आप समझ सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है। इस प्रज्ञा के हम फिर वापस प्रयाण करें। ये दो प्रयोजन जन्म लेने का। मगर हम भटक गए हैं, भूल गए हैं, और जो रास्ता अपनाया है परमात्मा प्राप्ति का, उसमें भी पूर्ण सच्चाई नहीं है। जैसे यहां लिखा गया है, नाम तो इसलिए होते हैं, जिसको हम मानो कृष्ण कहते हैं, राम जी कहते हैं। जो भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार हो गया तो हम कृष्ण को भजते हैं, राम जी को भजते हैं, हनुमान जी को भजते हैं, माँ भगवती को भजते हैं। इसके बारे में ये कहते हैं, नाम तो इसलिए होते हैं कि उनका सुमिरन हो सके। नाम इसलिए होते हैं कि हम पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उनका कोई नाम है जिसका सुमिरन न हो सके तो उस नाम कहना ही व्यर्थ है। जैसे परमात्मा, उनका अर्थ होता है परमानेंट अव्यक्त तत्व, जो व्यक्त नहीं है फिर भी है, जो परम सत्ता है। पंच प्रकृति उनके अधीन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और आइंस्टाइन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में 4 फोर्स काम कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत परिवहन। तो लास्ट दिनों में उसने ही कहा कि पांचवा एक ऐसा फोर्स है जो 4 को कंट्रोलिंग कर रहा है। इनको 5th फोर्स कहते हैं, परमात्मा। उनके द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंत्रित हो रहे हैं। कभी कहाँ कोई ग्रह टकराए नहीं है, आपकी ऊर्जा के साथ वो गति कर रहे हैं। पृथ्वी इसी तरफ से सूर्य के आसपास घूम रही है। तो कहने का तब ऐसा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, या तो अभी तक अनुभव में नहीं आया। इसलिए हिसाब से यहां कहा गया, नाम है किस लिए। एक बाप अपने बेटे का नाम देता है कि बुला सके, पुकार सके, जरूरत हो तो आवाज दे सके।
नाम की उपयोगिता क्या है कि पुकारा जा सके, और लाओ से कहता है कि सुमिरन हो सके, तो वह नाम उसका नाम नहीं है। जो नाम दिया गया उसका नाम ही नहीं है। इस शरीर को, बॉडी को पहचानने के लिए नाम दिया गया है। तो अंदर है उनका तो नाम ही नहीं। जिनको हम प्राण कहे, परमात्मा कहे, ईश्वर कहें, उनका तो नाम है ही नहीं। नाम तो बाह्य जगत का है। इस संसार में आए हो तो हम जन्म लिया तभी तो नाम था नहीं। इनके बाद नाम रखा गया है पहचानने के लिए। हजारों लोग बैठे तो कोई नाम स्मरण को एक ही व्यक्ति कहे हाँ बोलो, क्योंकि पर्टिकुलर उनका नाम है। हमें एक ही जरूरत है तो हम पुकार सके भाई यहाँ आओ। अगर नाम ना हो तो गड़बड़ हो जाए, सबके हाँ 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 बोलो। तो यहाँ इसलिए नाम दिया गया, मगर धीरे धीरे हम नाम के अंदर इतने आदी हो गए, असली पहचान भूल गए। जिस तरह कृष्ण कहें, कृष्ण थे 5000 साल पहले महाभारत काल में, तो माँ यशोदा पुकारती थी और भगवान आ जाते थे। मगर अब उन्होंने 125 साल का धारण किया और सोमनाथ के दरिया किनारे दे छोड़ दिया। अब तो वो सर्वव्यापी तत्व है। वो ब्रह्म थे मगर अब सर्वव्यापी, जो नाम था, जिसका नाम था, वो हमारे बीच नहीं है। ये तो सत्य है। कृष्ण कहाँ है? जैसे थे सद्य है, जैसे आप और मैं हैं, ऐसे भगवान थे मगर आज नहीं है। आज सर्वव्यापी सत्ता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों व्याप है। तभी तो भगवान ने कहा ना, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा ग्लानिर्भवति भाव कहीं बोर्ड भी मैंने अभी दिखा था कहीं, जब जरूरत पड़ती है तब मैं जन्म लेता हूँ। अब वो फिर सर्वव्यापी सत्ता बन गई, तो नाम तो न रहा, अब हमारे पास नाम ही है। अभी परम सत्ता की पहचान नहीं है, तो उस नाम से हम परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। मगर उनमें भी गड़बड़ होती है, हमने खाली शब्द को पकड़ा है, जो अव्यक्त है वो छूट गया है। वैखरी में नाम स्मरण कर दो, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, तो जो उनके स्पंदन निकलते हैं वो कहाँ जाएंगे? हम जानते हैं कृष्ण कौन है और कहाँ है। जो सर्वव्यापी सत्ता है, अणु, परमाणु, न्यूटाणु, प्राणु, इनके बाद परम सत्ता है। तो अभी हम अणु को भी नहीं जानते पूरी तरह, तो कनेक्शन कैसे होगा? इसलिए हजारों लाखों मंत्र करने के बाद भी हम वहां ही ठहरे हैं, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाए। ये तो सत्य है ना। कई जन्म, यार कई साल से हम नाम स्मरण कर रहे हैं भगवान का, राम जी का, कृष्ण का। जहाँ मंदिर देखो तुम पूजा दंडवत करते हैं, मगर कौन है ये? जहां तक आपका गोल परफेक्ट नहीं हो सकता, वहां तक आप कैसे पहुंच पाओगे? ये कौन है? ये तो हमें सिखाया गया है भगवान की फोटो बताने के बाद कि भाई ये कृष्ण है। हमारे पूजनीय बच्चों को कहते आप नमन करो, प्रणाम करो, मगर आप तो जानते ही नहीं कि कृष्ण है। आपको दिया गया कि कृष्ण है, सत्य तो है नहीं। तो आप जो कृष्ण का नाम स्मरण करते हो, जो स्पंदनाएं उत्पन्न होती है, वो कहाँ जाएगी? घूम कर वापस आती है। आपका कनेक्शन होता ही नहीं, और हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो मन में एक अलग प्रकार की स्पंदनाएं अंदर अवतरित हो गई, अज्ञात मन में। जो फोटो है वो है ही नहीं। अब ये देखो कृष्ण, क्या ऐसे कृष्ण थे? हमें पहचानने के लिए दिया गया है, तो हम लोग पहले स्टेज में ही है। हकीकत में क्या है, इस पर ये लाओ से कह रहे हैं। नाम उसका नाम नहीं है, सुमिरन के लिए ही लोगों नाम रखा है। कोई उसे राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है। सुमिरन के ही लिए नाम रखा है, इसलिए कि हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सके, उसे पुकार सके। लेकिन हमें जिन्हें उनका पता ही नहीं है,
हम उनका नाम कैसे रख लेंगे? हम कैसे रख सकते हैं उनका नाम? और जो भी हम नाम रखेंगे वह हमारे संबंध में तो खबर देगा, उनके संबंध में कोई खबर नहीं देगा। जब आप कहते हो हमने उसका नाम राम रखा है, तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर के पैदा हुए हो, और कुछ भी नहीं। उसका नाम पता ही नहीं चलता। आप कहते हो हम उनका नाम अल्लाह मानते हैं, इसके इतना ही पता चलता है कि आप एक घर में बड़ी हो जो वहाँ नाम अल्लाह का माना जाता है, मुस्लिम हो आप। मतलब वो जो सर्वव्यापी तत्व तो वही है। जिन्होंने जाना है उनके शब्द बंद हो गए। जब आपका अंतकरण में अव्यक्त का अवतरण होता है तभी आप खो जाते हो, कोई विचार नहीं होता, वही उनका है। उनका एड्रेस गीता में भी बताया गया है। भगवान ने कहा मैं प्राण के नाभिक में रहता हूं। अथर्ववेद में भी कहा गया कि परमात्मा प्राण के नाभिक में है। तब एक दृष्टांत रामायण में आता है ना, हनुमान जी महाराज को हम प्राण कहते हैं। तभी तो छाती चीर के बताया ना भगवान ने, हनुमान जी ने, देखो मेरे अंदर राम है। तो ये साबित हो कि प्राण हनुमान जी है, तो प्राण के नाभिक में परमात्मा का निवास है। जो जिस तरह गायत्री मंत्र में भर्गो तेज कहा गया, भर्गो माने एक गुफा जैसा होता है, उनके अंदर उसको आह्वान करते हैं। ओम भू भुव स्व, स्थूल सूक्ष्म कारण से परे, भर्गो देव से धीमहि। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य भगवान के अंदर एक भर्गो तेज है, उनका आह्वान हमें करना है उस समझण के साथ, समझदारी के साथ। भर्गो देव धीमे धियो न प्रचोदयात्। इस बॉडी में ऐसे 24 केंद्र है, वहां वो भर्गो तेज को उतारना है। और हमने शब्द को पकड़ लिया, ओम धियो न प्रचोदयात्। इतनी कितनी भी माला करने के बाद भी कहाँ है गायत्री, माँ भगवती कहाँ है? आज तक उनका अता पता न मिला, क्योंकि आपने शब्द को पकड़ा है, उनका अर्थ मालूम नहीं है। इसी तरह कृष्ण पुकारने से पहले समझना चाहिए कि कृष्ण हकीकत में क्या है, और ब्रह्म है जो दिखाई नहीं देते फिर भी एहसास होता है। जिस तरह पवन का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है, दिखाई नहीं देता। तो उनके रचना आकार, उनके मालिक इतने भी सूक्ष्म है। तो सवाल पैदा होता है, जिनके द्वारा हम जानना चाहते हैं उनको सूक्ष्माति सूक्ष्म करना पड़ेगा, तब जाके कनेक्शन होगा। और स्मरण कौन करता है? हमारा मन। मन तो ये प्रकृति से मिला है, मन था नहीं, बच्चों को हमने डाला है। थोड़ा समझ आता है तो हम उनको पुकार, देखो ये डैडी है, ये पप्पा है, ये मम्मी है। हम उनको समझदारी देते हैं, वो शब्द को पकड़ता है, वहां से अज्ञान चालू हो जाता है। आप कहे तो ये आपके डैडी, उनको थोड़ा पता है। आपने उनके अज्ञात मन में एक नाम स्मरण डाल दिया। इसी तरह हम कहते हैं बेटा ये कृष्ण है, उनको पता नहीं कृष्ण है कि नहीं है, मगर आपने कहा तो उन्हें मान लिया, तो शब्द उनके अंतकरण में सेव हो गया। इसलिए हम भगवान कृष्ण 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 करते हैं, पर कृष्ण क्या है मालूम नहीं है, तो हमारा गोल आगे कैसे बढ़ेगा? वो अव्यक्त तत्व तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो विज्ञान को सहारा लेना पड़ता है। थोड़े हम समझदारी में आते हैं तो हम इस स्पंदन को अनुभव करते हैं कि हम जो भी नाम लेते हैं उनका तरंग निर्मित होता ही है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि आप जो भी बोलते हो तो तरंग निर्मित होता ही, साबित भी होता है। हम बोलते हैं, आपके कानों के द्वारा जाता ही है। सुनाता कौन देता है? ये आपके कान सुनते हैं। कान के अंदर एक ड्रम है, ये शब्द जब ड्रम पर टकराते हैं तो उनकी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और स्पंदन उत्पन्न होते हैं, तो माइंड तक जाते हैं और माइंड उनको रेज करता है कि इनका अर्थ क्या है। फिर आप मुंह से बोलते हो, सुनता कान है, बोलते मुंह से हो, इंद्रिया है।
इनके द्वारा आप आंसर देते हो, आप जो समझदारी मिली उनका अर्थ आप कहते हो या आंसर देते हो, ये विज्ञान है। मगर परमात्मा का स्मरण के द्वारा कैसे उनका अनुभव, इसलिए हम ये शिविर रखिए। तो आप ऐसे करते हो तो जो बोलते हो तुरंत वहां जाता है, वापस आता है। अब उनका अर्थ निकालते हैं कि यहां स्पंदन होने के बाद अर्थ क्या है। ये अर्थ समझोगे तभी तो उनको आप अनुभव कर पाओगे। जैसे बच्चे ऐसे करते हैं, अब बड़े जो हमारे शिविरार्थी करते हैं तो जान पाते दुनिया के कोई भी क्षेत्र में कहाँ भी पकड़ लेते हैं। तो इनको प्राप्त करने के बाद ही आप ईश्वरीय तत्व की ओर आगे बढ़ पाओगे। इसी जन्म में साक्षात्कार करना हो तो स्पंदन की भाषा सीखनी ही पड़े, या भगवान को आना पड़े, या आपको ऐसी भाषा सीखनी पड़े जो पश्चिंती है, वैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा। परा में अति सूक्ष्म हो जाओगे तभी मालूम पड़ेगा, मगर उनसे पहले पश्चिंती दिखाई नहीं देती, स्पंदन देख नहीं पाते, सिर्फ अनुभव होता है। वहां तक पहुंचने के बाद ही आप आगे की मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। ये सब हमारे शास्त्र उपनिषदों में लिखा हुआ है। इसलिए तो अल्लाह को मानने वाले राम को मानने वाले से लड़ सकता है। अगर अल्लाह वाले को पता होता कि यह किसका नाम है और राम वाले को पता होता कि यह किसका नाम है तो झगड़ा असंभव था। वह तो कुछ भी पता नहीं था, नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया है उसका हमें कोई अता पता ही नहीं। राम के कृष्ण किसने नाम रखा है भगवान का, तो वो भी शब्द से जानते थे। यशोदा माँ ने कृष्ण को पुकारा तो मगर कृष्ण क्या है तो उसको मालूम नहीं था। जैसे कि भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि माँ को तो कुछ ब्रह्मांड की अनुभूति कराए, वो मक्खन खा गया था। तो माँ ने मुंह खोला, पूरे ब्रह्मांड के गतिविधि बता दी भगवान ने। ऐसा शास्त्र में आता है कि मुंह खोलने के बाद यशोदा माँ ने पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर लिया, मगर वो सोच ना पाई ये कृष्ण नहीं, ये ब्रह्म है। क्योंकि मोहवश नाम से जुड़ी हुई थी, सूर्यदेश के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनको ये पता न चला कि ये कृष्ण नहीं है पर ब्रह्म है। छोटी उम्र में तारकासुर को मार दिया, तब ये सोचना इतना छोटा बालक बकासुर को मार सकता है क्या? क्योंकि हम मोहवश है, होते हुए भी भगवान कृष्ण को हम न पहचान पाए। पूरी जिंदगी कृष्ण को किसने पहचाना? उस समय जो भी थे बालक समझते थे, फिर द्वारकाधीश समझ पाए। कंस चाणू को मारा, फिर भी न पहचान पाया कि कंस चाणू कितने मल प्रसिद्ध, उनके बच्चों ने मार दिया। परमात्मा सिवा कौन कर सकते, परम सत्ता है वो। फिर भी मोहवश इस आंखों से देखना चाहते थे परमात्मा को। इन आंखें एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर देख सकते हो आप। ऊपर से देखो तो 35,000 जो फ्लाइट जा रही वहां से देखो तो छोटे छोटे दिखाई देता है, फिर उनसे 50,000 रुपये को नहीं दिखाई देता। तो इन लिमिट है, उनको अनुभव करना तो अनलिमिट को खोलना पड़ता है। जो हमारे जिनको पिनियल ग्लैंड कहते हैं, उनके द्वारा ही ईश्वरीय तत्व को अनुभव किया जा सकता है। या आप अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन से ऊपर जाओ तब आपके हाथों में सत्ता, प्राण सत्ता हाथ में आती है। प्राण के द्वारा ही आप उनका अनुभव कर पाते हो। तो तभी तुलसीदास ने कहा, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो नागना बिन विचारे, हनुमान चालीसा में, कि राम रूपी ब्रह्म को प्राप्त करना हो तो हनुमान जी की साधना करनी पड़ेगी, जो प्राण है। इसलिए हम प्राणोत्थान करते हैं, आपके अंदर बीज के हिसाब से प्राण को डाल देते हैं। जब धीरे धीरे आप अपग्रेड होते जाते हो तब आप धीरे धीरे सूक्ष्म को पकड़ पाते हो। और गहरे से साधना करने से आपका मन और अज्ञात मन दो एक हो जाते हैं। जो अणुओं से बना है और परमाणु से बना है अज्ञात मन, दोनों का जब मिलन होता है तो आपकी रेंज बढ़ जाती है, अति सूक्ष्म हो जाते हो।
फिर चित, फिर अहंकार। इनके बाद परमात्मा का प्रदेश अपने आप के अंदर ही है। जो भगवान ने कहा तू मेरा ही सनातन है, तो हम है, मगर हम मानते नहीं, क्योंकि हमारा नाम बाह्य जगत में जो रखा है उनको ही 1000 बार 1,00,000 बार हमने सुना है, ये देह का शरीर यही नाम है, तो हमने फाइनल कर दिया मैं ही हूं, मैं ब्रह्म हूं या परमात्मा का अंश हूं, हम बोल जाते हैं। ये सत्य है ना। आपका नाम 1000 बार दिया जाए तो आपका अज्ञात मन उत्पन्न आ जाते हैं कि मेरा नाम यही है। आप सोए हो, आपका नाम पुकारे तो हाँ बोलो, तो आपके अंदर ये सोच परफेक्ट हो गई है कि मैं यही हूं, मैं राम हूं नहीं, मैं परमात्मा अंश हूं। भगवान ने कितनी बार कहा मगर नहीं मानते, क्योंकि हमारे अज्ञात में जो नाम हमें दिया गया है उसी नाम से कोई पुकारे तो ही हम हाँ कहेंगे। तो पहले उनको डिलीट करना पड़ेगा धीरे धीरे, हाँ मैं नहीं हूं ये। भगवान ने कहा है, भगवान पर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि गीता पर इतना आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि गीता में जो कहा है सनातन सत्य है। कई घरों में अध्याय होते हैं ना, 18 अध्याय में रोज पढ़े जाते हैं, तो पढ़ना खाली शब्दों को है, उसके मूल में जाने पड़ा है कि भाई ये क्या कहे भगवान ने। हजारों सूर्य का तेज की बात की भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में, तो हम क्यों नहीं मानते। भगवान को ये फोटो हमारे अज्ञात में उतर गए हैं, वो हिलते ही नहीं। ऐसे 1 2 3 करते करते कितने सालों से हम उनको फोटो को अंतर में ले लिया, तो वही अवरोध बन गया। हमारा मन और आत्म तत्व अंदर ही है। भगवान ने कहा है, कहा कि ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं, ये भी गीता में कहा। तो दोनों के बीच में ऐसे नाम रूपी आवरण इतने आ गए और गत हो गए, अब उनको डिलीट करना बहुत कठिन बात हो गई है। तो ऐसा ही शक्तिशाली या आपके पास नाम हो या गुरु सत्ता हो, तो प्राण द्वारा ही उनको काटा जा सकता है, इनके बिना कोई चारा नहीं है। मैंने जो भी प्राप्त किया, मैंने भी कई गायत्री की थी, मगर नहीं मिला तो मैं रुक गया। भाई क्यों, मेरी कहाँ गलती होती है। कितने हनुमान ये गायत्री कर ली, 3 दिन सतत बैठता था मैं, घर में मिली ऊर्जा मिली, भगवान का अनुभव तो न हुआ। तो राम शर्मा जी को भी मिलने गया था, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। 1984 में मैं वहां मिलने गया था कि हमें गलती बताओ, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं रुकना पड़े तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। या उपनिषद को पढ़ें, कई उपनिषद में परमात्मा का वर्णन हमारे ही ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। परमात्मा का वर्णन लिखा ही है, परम प्रकाश की आराधना, उसके अंदर कई उपनिषद के वर्णन है, कौन से ऋषि ने क्या कहा। अरे नरसिंह मेहता ने अभी इतना वर्णन किया है, फिर भी हमारी अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि हम उनको फिर भी चेंज नहीं करना चाहते। जो हम करते हैं वो पूरी दुनिया करती है। घर घर में कृष्ण राम का नाम स्मरण है, मगर कहीं तो रुको, इतने सालों से करने के बाद परिणाम तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी लगन, आपका भाव है। 3 जब इकट्ठे होते हैं तो परिणाम होना ही चाहिए। फिर भी नहीं मिलना तो किसको पूछना पड़े, भी मेरी गलती तो कहो। इतनी मेहनत के बाद परिणाम 0, क्योंकि वो अव्यक्त है। और गीता में कहा हजारों सूर्य का प्रकाश भी परमात्मा के प्रकाश के आगे संभव नहीं इतना। तो ये कहा दिया भगवान ने कि प्रकाश ही मेरा स्वरूप है, तो मान लो, तो भी गति बढ़ जाएगी। मैं कल भी कहा कि बृहत्कारण उपनिषद में भगवान का वर्णन हमारे ऋषि मुनि द्वारा कहा गया, करा लिया गया है कि सूक्ष्मता की चरम सीमा, सूक्ष्माति सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो तो उनको चरम सीमा पॉइंट कहते, सूक्ष्मता की चरम सीमा तक पहुंचे हैं तो उपनिषदकार की भाषा में हम विद्युत बिंदुओं की ओर इशारा किया गया है। परमाणु सत्ता के अंदर इतनी सूक्ष्म, जब परमाणु की बात हुई तो अणु भी नहीं पहचानी, तो परमाणु सत्ता के अंतर्गत
काम करने वाले विद्युत बिंदुओं की ओर इशारा किया है और कहा परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है 108 में से। तो वहां तभी तो हमें रुकना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, उनका अनुभव कहते हैं परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो हम कहाँ है? हमें तो नाम से आगे गए ही नहीं। मालाओं खून के मालाओं कितनी पूरी हो गई, मगर भगवान कहाँ है? तो ऐसे उपनिषदों, या तो अभी का राजयोग वांचो पर स्वामी विवेकानंद का कितने प्राण के ऊपर कहा गया है, तब भी हमारा माइंड खुलता नहीं कि अब हम कहाँ क्या कर रहे हैं। टोटली मजूरी। प्रज्ञा से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि परमा हकीकत में क्या है, वरना ये जन्म भी वैसे ही विफल हो जाएगा। बिना समझे टोटली मजदूरी करते, राम 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 राम। कई लोग तो बेचारे सोते ही नहीं, 4 बजे उठकर राम 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 स्मरण करते, मगर परिणाम तो होना चाहिए। भाई आपका भाव है, उनको प्रकट होना ही पड़े। और जब किसी ने अति किया है, तब भगवान ने उनको अनुभव दिया है, प्रकट नहीं हुए। नरसिंह मेहता देख लो, भक्ति मार्गी थे ना, भगवान उनकी बात सुनते थे मगर दर्शन नहीं देते थे। ऐसा कई बार हुआ। प्रसिद्ध दृष्टांत है पितरों का श्राद्ध। मेथी ने कहा भाई आप थोड़ा घी ले आए तो हम श्राद्ध कर ले। तो तपेली लेके निकले वो तो बाजार में, तो बनिया की दुकान गए, भाई मेरे को घी चाहिए। तो बनिया भी भक्ति मार्गी था, तो उसने कहा भैया थोड़ा 2 भजन ललकारो, वहां तक मैं घी तोल दूं। उनको ये काम था, सीधे चालू हो गए भजन में, इतने लीन हो गए कि 12 बजने आए तो वहां ही बैठे। भगवान को चिंता हुई कि यार ये तो यहाँ बैठे, वो मैती राह देख रहे घी के लिए। भगवान ने उनका स्वरूप लेकर श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण कर दी। तब नरसिंह मेहता घी लेकर फिर गए, चलो हम श्राद्ध का, अरे क्या दिमाग ठिकाने थे, अभी आप आए थे घी लेके, और सबको भोजन करवाए और फिर घी लेके आ गए। तब उनको लो हो इतना रोए वो कि परमात्मा मेरे को दर्शन क्यों नहीं देते, काम सब करते हो मगर दर्शन नहीं दे। क्यों? भक्ति द्वैत, मैं मेरे परमात्मा मेरे भगवान। तभी नाम स्मरण से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, घट होती है। तो परमात्मा को प्रकट तो होना पड़ता है, मगर दर्शन क्यों देंगे? क्योंकि आपके अंदर अभी इतनी गहराई नहीं आई है। क्योंकि परमात्मा कॉस्मिक एनर्जी पावर है, आप उनको झेल पाओ, शायद पागल हो जाओगे। ऐसे गुरु का बिना नहीं, इसलिए हमारे आपको सुषुम्ना खोलनी पड़ती है। न ईडा न पिघला, न सूर्य न चंद्र, मध्य में आप रहोगे तभी आपकी बॉडी उनको झेल पाएगी। इसलिए हम घी का प्रयोग करवाते हैं कि आपके अंदर जो कोशु है, अणु परमाणु से ऊपर की बार जो कोशिकाएं है, जो सेल है, इतने समृद्ध होने चाहिए कि परमात्मा का अवतरण हो, तब आपको झेल पाओ। क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी पावर एक विद्युत परिबल है। हमारा टेम्परेचर 98.6 है, हम कैसे उनको झेल पाएंगे? तो उनसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। इस शरीर में अवतीर्ण होने के लिए शरीर पहले सुदृढ़ होना चाहिए। जो अवतीर्ण हो, जिस तरह कोई मेहमान आए कैसे तैयारी करते हैं आप, ये तो परब्रह्म है और उनका स्वरूप हमारे जैसा नहीं है, तो विद्युत परिबल है। तो हमारी विद्युत परिबल को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना पड़े। जब वो आए तो हम आराम से उनका अनुभव कर पाए, चित्त भ्रम न हो जाए। कल बहन दीपक शर्मा की आई थी, तो उनका ये सिर हो गया चक्कर भम। इतनी साधना के बल यही मिलता है, गुरु बिना नहीं हो सकता ये। तुरंत मैंने उनको बैलेंस कर दिया, आपके राइट साइड में सूजन आ गया अंदर, रिपोर्ट में वही था। मैंने नाम को नीचे उतार दिया, प्राण को फिर से ओपन कर दिया सूक्ष्म में, फिर नाड़ी चेंज कर दी, फिर जल तन में ट्रांसफर कर दी। तो क्या है, मेरे को अच्छा लगता है। ये आपको करना पड़ेगा, वरना और भी कुछ और भी हो सकता है।
लाओसे ने बड़ी अद्भुत शर्त लगाता है कि वह शर्त यह लगाता है कि जिसका स्मरण किया जा सके वह उसका नाम है ही नहीं। तो शून्य होना है, दूसरा मतलब ये होना है निर्विचार, थॉटलेस अवस्था, तभी वो प्रकट हो पाएंगे। शून्य का एकाकार। आप नाम स्मरण करेंगे, आपके अंतकरण में सतत प्रण मंत्र गुंजन करता ही रहेगा, तो तरंग इतनी ऐसी हो जाएगी कि आप उनका अनुभव नहीं कर पाओगे। तो पहले करो, बाद में छोड़ो, क्योंकि आप परमात्मा के स्वरूप हो। मेरा ही सनातन अंश कहा गया भगवान ने गीता में। तो उनको स्मरण रखते हुए धीरे धीरे जैसे ऐसा लगे कि भाई एक सेकंड के लिए मेरे को विचार नहीं आया, ये बड़ी बात है। कल 2 सेकंड पे करते करते 1 मिनट, फिर घंटों तक आप निर्विचार रह सकते हो। तभी एक बेज बनता है, और बेज के अंदर ही परमात्मा प्रकट होंगे जो हकीकत में है। तो हमें धीरे धीरे नाम स्मरण से मुक्त होना है, मंत्र जाप से मुक्त होना है, क्योंकि आप परमात्मा हो न हो। छोड़ो, मैं अनुष्ठान देता हूँ 11 दिन, बाद में छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। प्राणोत्थान हो गए, प्राण ही परमात्मा का स्वरूप है। बाद में आगे जाके भगवान ने कहा गीता में कि प्राण के नाभिक में रहता हूँ, तो उनको रखो ना याद। अभी भगवान जैसे जैसे अर्जुन की परिपक्वता बढ़ती गई, वैसे वैसे कर्म पर कहा, फिर भाव जगत में कहा, भक्ति मार्ग में कहा, फिर 6 अध्याय में ज्ञान योग कहा, बीच में ध्यान योग कहा। तो अर्जुन की परिपक्वता का अर्थ होता है कि हमारे भी अर्जुन ही है, तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे वो परिपक्वता आनी चाहिए। कहाँ तक स्मरण करोगे? ज्यादा स्मरण करने से आपकी बॉडी में हिट बढ़ेगी ही, क्योंकि मंत्र अग्नि तत्व के हैं। आपका टेम्परेचर ज्यादा स्मरण करने से आपकी बॉडी में मूलाधार चक्र में गर्मी बढ़ेगी, और जो अंदर के अवयव है नाजुक है, उनमें सूजन आ जाएगी। दिमाग क्या है, लेने गई पूत खोए खसम। भगवान तो न मिले, ये दर्द मिल गया, कुछ न कुछ सूजन आ गई तो किडनी में तकलीफ हो जाएगी, पेड़ों में तकलीफ हो जाएगी, कई प्रकार की बीमारियां के आप आदि बन जाओगे। जो मार्ग में जाना है उस मार्ग को समझे, फिर कदम बढ़ाए। किसी ने कह दिया, आपने कर दिया, हाँ एक हद तक ठीक है। जब ऐसा लगे कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। भगवान नाराज नहीं होंगे, वो भी राजी होगा। अभी इनको एक स्टेप अब आगे बढ़ने की इनकी क्षमता आ गई, रुक गया है। या किसी की सलाह ले, जिसने आपको मंत्र दिया, कहो भाई इतने मंत्र करने के बाद अनुभव क्यों नहीं होता हमें? परमात्मा का स्वरूप ही शुरुआत में प्रकाश ही है, गीता में कहने पर। और हमारे उपनिषद, कई उपनिषद में लिखा, एक नहीं, श्वेतांबर, सूत, ब्रह्म, प्रश्नों। तो हमारे ऋषि पर श्रद्धा रखें हम, जिनके जो हमारा डीएन है। शादी होती कहता ना, कया गोत्र ना छो, गोत्र मूल सूर्य, આપણું सूर्य ऋषि में नहीं मरे। तो उस ऋषियों ने लिखा है, तो वहां तो श्रद्धा होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमारे माँ बाप पर में श्रद्धा है, भाव है, तो ये तो हम परम पिता है, पिता 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 करते करते वहां तक पहुंचाएगी। जो ऋषि मुनि का हम संतान है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया और उपनिषद बनाए हमारे लिए, कि हमारा रास्ता सुलभ हो जाए और वहां तक पहुंच पाए। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? हमारी इतनी ताकत है कि भगवान का भी नाम रख सके, बिना जोए, बिना दिखे, बिना अनुभव किए। उनका नाम है ही नहीं। और क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी वस्तु को भी नाम देते हैं, उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हो गई। सीमा बंदी हम परमात्मा का नाम पहली बात कहे न कह सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, कहीं भी हमारे हाथ उसको छू नहीं पाते, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते,
और कहीं उसका हमारा मिलन नहीं होता, और फिर भी जो जानते हैं वे कहते हैं कि हमारी आंखें उसी को देखती है, सब जगह उसी को सुनते हैं, हमारे कान जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और उससे भी हमारा मिलन होता है, उसी मिलन को ही हम जानते हैं, उनका कहीं दर्शन नहीं होता। पर्श, जब हम बच्चों का ये शब्द रूप रंग गंध पर्श खोल देते हैं तो पर्श करने के बाद अनुभव कर लेते हैं, हाँ ये चित्र है। बाद इनके अंदर और भी प्राण छूटे हैं, तो खाली गंध से स्मेल से वो पकड़ सकते हैं, फिर यहाँ तक ले जाते हैं, तब जाके वो परम श्रद्धा प्रकाश का अनुभव करते। इनके बाद उस प्रकाश के द्वारा ही दूरदर्शन होता है, जिसे हम छोटी बैटरी से आगे बढ़ सकते हैं, गाड़ी की सेटेलाइट से, मगर और भी ज्यादा प्रकाश हो तो हम परफेक्ट देख पाते हैं, हम किस तरह बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, सीधा जाना है, उस प्रकाश के द्वारा ही। हेडलाइट की बात करें ना, अभी रात को जाना हो तो ये आज्ञा चक्र में एक प्रकाश है, और उसी प्रकाश से आप ईश्वरीय तत्व तक पहुंच पाते हो। तो पहले दृढ़ता से मान ले कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप ही है, जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं है। तो पहला काम यही करना पड़ेगा। तो क्या है उनका, यही आंसर है गीता में। गीता में 750 श्लोक में भगवान ने सबका आंसर दे दिया है, कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको गीता में मिल जाएगा, मगर अर्थपूर्ण समझे उनको कि गीता क्या कह रही है। अर्जुन के माध्यम से हमें भी ज्ञान दिया है, मगर उस ज्ञान को नहीं, हम शब्द को पकड़ते, पूरे श्लोक कंठ से कर लेते हैं, मगर उनका पता तो है ही नहीं। तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनका आता पता ही नहीं। तो इस कलयुग में भगवान ने प्रज्ञा खोल दी है हमारी, वरना ये संजय दृष्टि की बात तो असंभव थी अभी तक, अब संभव हो सकती है। जिसे को खोजना है उसे रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं आपके अंदर ही है, जिनके द्वारा आप जी रहे हो। 5 कर्म इंद्रिय, इनके 3 गुण तम रज सत्व, इनके अंदर भी कुछ है जिनके द्वारा हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। प्राण तो है ना, बिना प्राण के कोई हम जी सकते हैं क्या? तो ये सत्य तो मानो। जब गीता कह रही कि प्राण मेरा स्वरूप है तो मानो, और प्राण के बिना हमारा जीवन भी नहीं है, तो दूसरी बार उसको एक्सेप्ट कर लो। बात तो सत्य है कि प्राण के बिना तो मेरा जीवन है ही नहीं, तो प्राण को पकड़ने की हमें उत्कंठा उत्पन्न होगी, मंत्र छूट जाएंगे। जो परम सत्ता को इस जीवन में प्राप्त करना हो, अभी भगवान ने कलयुग में इतना सुलभ कर दिया है कि परमात्मा का और परमात्मा के ऐश्वर्य को दोनों को आप प्राप्त कर सकते हो। पहले क्या होता था कि भगवान को याद करोगे तब कुछ आपका काम बन जाएंगे। नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे अभी कई महान संत हमारे भारत में हो गए हैं, तो जैसे पुकार थे तो उनका काम हो जाता था, परम सत्ता हाजिर होती तो काम हो जाता था। मगर अभी तो कलयुग में ये अपने पूरा बेनिफिट है, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद में और आप उनके ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति में चेंज कर सकते हो। कब? कि आप मान लो कि मैं हूं, मैं ही हूं, तब ये प्रकृति आपका आगे अनुसार काम करेगी। दृढ़ता से माने मैं भगवान का ही हूं, इतनी दृढ़ता हमारे, ये अहम नहीं है, सत्य है कि मैं उनका ही हूं। तो मानने में क्या हर्ज है, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या दुखी तकलीफ। भगवान नाराज नहीं होंगे, वो भी आनंद होंगे, जान पाया, क्योंकि वैसे खड़े हैं, आप उनको पीट के खड़े हो, क्योंकि बाहर जगत में देखते हो। जैसे आप अंतर्मुखी हो सीधे भगवान के सामने,
कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा अनुभव। तब कह दो परमात्मा मैं आपका हूं, आपने कहा है आप मेरे हो। एक ही शब्द याद करना है, कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं, सीधा कनेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूं, मैंने अनुभव किया इसलिए कहता हूं कि होता ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस शांत हो जाओ जहां हो। कई लोग कहते हैं गुरुदेव मेरे को और आगे बढ़ना है। अरे भाई आगे नहीं बढ़ना, वहां रुकना है। आगे बढ़ के कहां जाओगे? भगवंत अत्र तत्र सर्वत्र, वो कहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो आगे बढ़ने की बात खत्म हो जाती है। आप जहां रुक जाओ, शांत हो जाओ, मन से शांत होने की कोशिश करो। तो आज नहीं तो कल आप स्वयं उनका अनुभव कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद।